हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बेसिकली वो छोटी छोटी सीरीज़ जो हम बना रहे थे स्टॉक्स की, उसमें मैं एक और बढ़िया सी वीडियो लेके आया आपके लिए। इसमें हम भाई ऐसा करेंगे कि एक बहुत बढ़िया स्टडी है जिसमें हम चार्ट को पूरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सिंस लाइक इंसेप्शन आप कह सकते हो कि चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा काम ऑलरेडी करके रखा है इसके ऊपर। तो हम जल्दी से छोटा रखने के लिए वीडियो को हम जल्दी डिस्कस करेंगे। मैंने 3 अलग या 4 अलग कलर की ट्रेंड लाइंस बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप पूरे स्टॉक को या चार्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हो, ये समझने के लिए कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये क्यों अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग विल डिस्कस। अगर आप देखो सबसे पहले लाल वाली ट्रेंड लाइन को, रेड ट्रेंड लाइन को, तो आप देख सकते हो कि जो रेड ट्रेंड लाइन है ये मंथली चार्ट है। रेड ट्रेंड लाइन जो हमें दिख रही है ये सिंस नवंबर 2009 एक ट्रेंड लाइन थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ठीक है, तो हमें एक एरिया पता लग गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है जब ये स्टॉक इस लेवल पे पहुंचता है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट इज़, अब आप फोकस करो ग्रीन ट्रेंड लाइन के ऊपर। ग्रीन ट्रेंड लाइन हमें ये पता लगा कि एक ऐसी ट्रेंड लाइन थी जो अक्टूबर 2013 या उससे पहले से एक सपोर्ट का काम कर रही थी। हमें एक ऐसा एरिया पता लग गया जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, एंड अब ये पॉसिबिलिटी है कि जब हम इस एरिया पे पहुंचेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है विद द कंसेप्ट कॉल चेंज ऑफ पोलैरिटी। जब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में टर्न हो जाती है या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को बहुत दिक्कत आती है ट्रेंड लाइंस बनाने में, ट्रेंड लाइंस बनाने का मेजर कंसेप्ट ही है। देखो, जब हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमें उन मेजर पॉइंट्स को, मैक्सिमम पॉइंट्स को इकट्ठे ज्वाइन करना होता है जो मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहे होते हैं। दैट इज़ अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जब हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो अदर वे अराउंड हमें उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है जो हमारा सपोर्ट बना रहे होते हैं। दैट इज़ अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में देते हुए आप देख सकते हो इन एरिया से, इन ट्रेंड लाइन से हमें मेजर सपोर्ट्स एंड मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक लेता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर आप येलो ट्रेंड लाइन पे आते हो जो सबसे नीचे है हमारे चार्ट के ऊपर, ये एक वो ट्रेंड लाइन थी जो इमीडिएट इसकी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मैंने कैसे कनेक्ट किया, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन एरिया से स्टॉक को एक बड़ी रेजिस्टेंस फेस करने को मिली है। एवरी टाइम ये स्टॉक जब इस एरिया को टच किया है स्टॉक ने अच्छी गिरावट मिली है। सो वी कैन से दिस इज़ एन इफेक्टिव ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो हमने मंथली पे स्टडी कर दिया। हमें 3 ट्रेंड लाइंस देखी हमने, जिसमें से 2 रेजिस्टेंस थी, रेड एंड येलो, एंड ग्रीन हमारी सपोर्ट थी जो प्रोबेबल रेजिस्टेंस बन सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये चार्ट क्यों अच्छा लग रहा है। उसके लिए हम चलेंगे वीकली के ऊपर। वीकली चार्ट लोड होने देते हैं हम। वाईफाई कनेक्शन भी ठीक है, वीकली चार्ट लोड हो रहा है। तो हमारे सामने एक वीकली चार्ट हमारे पास निकल के आ गया। तो अगर आपको याद हो, हमने मंथली के ऊपर येलो ट्रेंड लाइन की बात की थी जो हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर हम वीकली पे ध्यान से देखें, जो ये ब्लू ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू ट्रेंड लाइन बीच में एक ट्रायंगल का काम किया था इसने। देखो, स्टॉक मार्केट में ऑल एवरीथिंग इज सर्कुलेटेड अराउंड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर अपने रिस्क को आप मिनिमम कर सकते हो और रिवॉर्ड को मैक्सिमम कर सकते हो, यू कैन बी अ गुड ट्रेडर। तो अगर आपको ट्रेड लेनी भी थी पहले, तो एक ब्लू ट्रेंड लाइन के बेस पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो ट्रायंगल के अंदर आप ले सकते थे। लेकिन अभी हमें पता है कि मार्केट अपनी ब्लू ट्रेंड लाइन से बाहर निकल चुकी है, लेकिन वो येलो ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड कर रही है। तो अगर हम नटशेल में कहें तो स्टॉक अपनी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे है जो पिछले कुछ टाइम से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, दैट इज़ बिफोर 2020। एंड अगर उस एरिया को ब्रेक करती है तो आप चार्ट को अगर जूम आउट कर दो तो आप देख सकते हो स्टॉक के पास कोई भी और मेजर की लेवल या मेजर रेजिस्टेंस मुझे देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक को रडार में रखना बहुत ज़रूरी है। मीडिया सेक्टर में वैसे ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। टीवी टुडे भी मैंने शेयर किया थोड़े दिन पहले, दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, एंड HT मीडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। सो लास्ट थिंग, लेट्स गो बैक टू द मंथली ट्रेंड लाइन, मंथली चार्ट। आप देखो कि अगर ये स्टॉक इस एरिया से ब्रेक करता है, दैट इज़ द येलो ट्रेंड लाइन, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये स्टॉक अपनी ग्रीन और रेड ट्रेंड लाइन को हिट कर जाएगा। सो दिस इज़ अ स्टॉक विच एवरीवन शुड कीप इन रडार जस्ट टू सी हाउ दिस स्टॉक बिहेव्स। ट्रेड नहीं लेना ना लो, लेकिन जस्ट सी हाउ दी स्टॉक बिहेव्स। अगर हम इसको एक बार दोबारा से जूम आउट करें तो अगर आप और भी ट्रेंड लाइंस बनाने की कोशिश करो तो मुझे और कोई भी पॉसिबल ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं दिख रही है, और कोई भी पॉसिबल ऐसा एरिया बनता हुआ नहीं दिख रहा है जो एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर या की रोल प्ले कर सकता है।
तो चार्ट को समझना सीखो, चार्ट को देखना सीखो, चार्ट में कौन कौन से की एरियाज़ हैं उनको निकालना सीखो। ऐसी थोड़ी सी स्टडी आपको चार्ट पे करके रखनी चाहिए, सो दैट आप कभी भी चार्ट को देखो तो आपको फ्रेश मेहनत ना करनी पड़े। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।